उस एस्ट्रॉयड के बारे में जिसकी वजह से अर्थ के डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, यानी डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि उसका साइज़ क्या था और वो क्यों इसी पाथ में आ रहा था, और वो इस पाथ को छोड़ के और किसी पाथ में क्यों नहीं गया, और वो उसके एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद अर्थ के साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, हम उस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, आप काफ़ी सारी चीज़ें जान जाएंगे। जिस एस्ट्रॉयड की हम बात कर रहे हैं यानी चिक्स प्लग इम्पैक्टर, इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका जो दूसरा नाम है यानी चिक्स प्लग इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड, जिसने पूरी अर्थ को ख़त्म कर दिया था, और इस एस्ट्रॉयड की वजह से डायनासोर्स का नामो निशान ख़त्म हो गया था। इस एस्ट्रॉयड का जो साइज़ है वो है 11 से 81 किलोमीटर तक के बीच में, यानी इसका डायमीटर 11 से 81 किलोमीटर तक के बीच में है। और जो इसकी अगर वेट की बात करें तो इसका वेट है 4.6 × 10⁻17 किलो इसका वेट है, यानी इसका नाम, बल्कि जो इसका वेट है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड कितना बड़ा था और इस एस्ट्रॉयड ने क्या करा होगा उस टाइम पे, यानी इसकी उस टाइम पे हालत क्या कर दी होगी अर्थ की। और ये एस्ट्रॉयड और कहीं से नहीं आया था, ये एस्ट्रॉयड आया था हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट से। वही एस्ट्रॉयड बेल्ट जो रॉक्स प्लैनेट और गैस प्लैनेट के बीच में सीमा खींचती है, इसी जगह से ये खिसक के यहाँ पे आया था। और मैं आपको बता दूँ, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से एस्ट्रॉयड तभी आते हैं या तो उनसे कोई बड़ा एस्ट्रॉयड टकरा जाता है या फिर वहाँ पर कोई स्टार का एक्सप्लोजन होता है। हाँ, अगर कोई स्टार का एक्सप्लोजन यानी छोटे मोटे स्टार का कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसके धमाके से भी आ जाते हैं। और अगर कोई एस्ट्रॉयड अपनी उसमें बल्कि रोटेशनल में चल रहा है और उससे चलते चलते अगर किसी दूसरे एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है तो वो कोई टक्कर, छोटी मोटी टक्कर तो होती नहीं है, वो एक टक्कर होती है। अगर आप एक अर्थ को दूसरे अर्थ से टकराए, उतनी बड़ी टक्कर होगी तो समझ सकते हैं इससे होगा क्या। तो वही टक्कर होती है और उसी के कारण वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकल जाते हैं और वही एस्ट्रॉयड इधर उधर घूमने लगते हैं। और वही इसी एस्ट्रॉयड ने जो उसके अंदर से निकला था, उसी एस्ट्रॉयड ने अर्थ के बिल्कुल जो अर्थ के पाथ में आ रहा था, और इसी कारण उसने बल्कि अर्थ को निशाना यानी टारगेट बनाया और वो अर्थ पे आया। और इसी चिक्स प्लग इम्पैक्टर यानी इस एस्ट्रॉयड की वजह से ही आज हमारा चांद बना है। यानी चांद उस टाइम से, उससे पहले था ही नहीं। चांद बना है जब ये एस्ट्रॉयड टकराया था, और टकराने के कुछ मिनटों बाद, यानी कई मिनट या दिन, कुछ भी कह सकते हैं, मिनट घंटे, उसके बाद जो इसकी जो धूल थी वो हवा में उड़ गई, यानी कि स्पेस में चले गई। और स्पेस में जाने के बाद आपस में इकट्ठी हो गई। और कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि इससे पहले हमारे 2 चांद थे, वो काफ़ी छोटे थे और आपस में टकराने के कारण वो आज एक चांद बन पाए हैं। और अगर देखा जाए ना तो जो मून है उसको हमें सिर्फ एक सरफेस दिखती है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसकी जो हमें एक सरफेस दिखती है, उसकी जो पीछे वाली सरफेस है उसके अंदर काफ़ी दाग है और एक बहुत बड़ा क्रेटर है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो एस्ट्रॉयड था, यानी जो आपस में एस्ट्रॉयड बन के मून में बने थे, जो दूसरा मून था यानी छोटा मून था, उसमें टकरा के आ भी गया हो और इसी से हमारा एक मून बना हो। ये भी हो सकता है, साइंटिस्ट का मानना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।